डियर लर्नर्स, आज मैं आपको एक नए वीडियो से परिचय करवा रहा हूं और ये नया वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा जो क्वांटिफायर्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ हम ए फ्यू का यूज़ करें, कहाँ फ्यू का यूज़ करें और कहाँ दी फ्यू का यूज़ करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू में इसके प्रयोग में क्या अंतर है। बच्चों, ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लुरल काउंटेबल होती है, अर्थात हम जिस नाउन को गिन सकते हैं अगर वो प्लुरल नंबर में हो तो उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। फ्यू का भी प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो नाउन प्लुरल काउंटेबल होता है, और दी फ्यू के बाद भी उसी नाउन का प्रयोग होता है जो प्लुरल काउंटेबल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ए फ्यू की हिंदी कुछ होती है, फ्यू का मतलब होता है, इसका भी मतलब कुछ होता है जो कि करीब करीब नहीं के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ये निगेटिव मीनिंग व्यक्त करता है। यदि हम फ्यू का यूज़ करते हैं तो ये निगेटिव मीनिंग का व्यक्त करता है। दी फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी, जो थोड़ा बहुत था। तो आइए हम विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से हम ए फ्यू का यूज़ करते हैं। ए फ्यू इसका मतलब होता है डिनोटिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स विदाउट एम्फेसिसिंग। ए फ्यू का प्रयोग करते हैं कहाँ? डिनोटिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स। अगर कोई भी प्लुरल काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी संख्या कम है तो हम वहाँ पे ए फ्यू का यूज़ करते हैं। जैसे दे वेंट टू पटना फॉर ए फ्यू डेज, वे लोग कुछ दिनों के लिए पटना गए। अब यहाँ देख रहे हैं ए फ्यू के बाद यहाँ पे प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ हमने ए फ्यू का यूज़ किया। तो ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो कुछ दिन के लिए वे लोग पटना गए, तो इसका मतलब ये है स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स तो है लेकिन ये पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, दे सेट अप ए फैक्ट्री अ फ्यू डेज एगो। उन लोगों ने कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री को स्थापित किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो अब फ्यू यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो प्लुरल काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए फ्यू का यूज़ किया गया। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं आई हैव ए फ्यू मोमेंट्स, मेरे पास कुछ क्षण हैं। तो यहाँ भी ये पॉजिटिव ही है और यहाँ भी ए स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स का बोध हो रहा है। लेकिन यदि हम ए फ्यू के बाद फ्यू पर नज़र डालें, आप यहाँ देखिए इसमें भी है डिनोटिंग द लेक ऑफ समथिंग। यहाँ भी किसी चीज़ की कमी का बोध होता है, लेकिन उन चीज़ों की इतनी कमी होती है कि ऑलमोस्ट नॉट, करीब करीब नहीं, इतनी कमी होती है कि आप किसी को दे नहीं सकते, मतलब पार्ट विद नहीं कर सकते, इम्पार्ट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल से ये स्पष्ट होगा, देयर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार। अब इसका मतलब ये हुआ कि जार में कुछ ही बचे हुए मिठाइयाँ हैं। देयर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार, जार में बची हुई कुछ ही मिठाइयाँ हैं। अब मिठाइयाँ इतनी कम है कि हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, अर्थात ऑलमोस्ट नॉट, करीब करीब नहीं के बराबर, तो वहाँ हम फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम इसके पहले ए लगा देंगे तो फिर तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे फ्यू का ही प्रयोग करेंगे। नंबर 2 है सॉरी आई कांट गिव एनी, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। फोर आई हैव फ्यू मैंगोज, क्योंकि मेरे पास बहुत कम आम है, अर्थात इतने आमों की संख्या में कमी है कि हम आपको शेयर नहीं कर सकते, हम आपको दे नहीं सकते। यहाँ भी फ्यू का मतलब कुछ है, लेकिन कुछ है का मतलब हुआ ऑलमोस्ट नॉट, नहीं के बराबर। तो नहीं के बराबर अगर हमारे पास आम है तो वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करते हैं, यहाँ ए फ्यू का यूज़ नहीं होगा, अर्थात ये निगेटिव सेंस व्यक्त करता है। चलिए अब चलते हैं दी फ्यू पे। दी फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज। कभी कभी आपने देखा होगा कि दी फ्यू का यूज़ वहाँ करते हैं कि जहाँ अनिश्चितता का दौर होता है, अर्थात हमें संख्या का पता नहीं है, हम जो भी संख्या का यूज़ करते हैं वो इंडिफिनिट होती है, और जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे ये पता चलता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ही सोल्ड द फ्यू पोटेटोज ही हैड इन द स्टोर रूम। इसका मतलब हुआ कि उसके भंडार रूम में, कक्ष में, मतलब जो कुछ भी आलू था उसको उसने बेच दिया। अब ये पता नहीं आलू कितने थे, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दोज, कई नहीं लेकिन जो कुछ था, जो कुछ वहां जितने सारे थे। तो इसका मतलब यही हुआ, ही सोल्ड द फ्यू पोटेटोज ही हैड इन द स्टोर रूम, अर्थात उसने मतलब जो कुछ भी स्टोर रूम में उसके पास आलू थे सबको उसने क्या किया, बेच दिया। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फ्यू के बदले दी का प्रयोग करते हैं। बच्चों अब चलते हैं, इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ही लेफ्ट द फ्यू पिक्चर्स ही हैड, उसके पास जो कुछ भी बचा हुआ पिक्चर था बस उसने उसको छोड़ दिया। ही लेफ्ट द फ्यू पिक्चर्स ही हैड, जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास तस्वीरें थी उसको उसने छोड़ दिया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पिक्चर्स के पहले दी फ्यू का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसका मतलब होता नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज, मतलब बहुत नहीं है लेकिन जो कुछ भी है उन सारे चीजों को उसने क्या किया, बेच दिया। तो यहाँ तो पिक्चर्स को बेच दिया। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू में अंतर होता है। तो मुझे आशा है कि आप ए फ्यू, फ्यू, दी फ्यू जो कि क्वांटिफायर्स है और इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ इंडिफिनिट नंबर है, लेकिन इसके प्रयोग में बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और यदि आप इस मेरे चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।